नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको तुलसी जी के बारे में जानकारी देंगे। तुलसी जी कहाँ रखनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में रखनी चाहिए और तुलसी जी की पूजा कैसे करें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में तुलसी जी को हमारी माता का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी का स्थान बहुत पूजनीय होता है। यह बहुत ही सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। वैज्ञानिक भी तुलसी जी के पौधे का स्पर्श, हवा और इसको खाना दीर्घायु और हेल्थ के लिए अच्छा मानते हैं और विशेष रूप से वातावरण को शुद्ध करने के लिए तुलसी जी का पौधा बहुत सक्षम होता है। पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों, शास्त्रों में तुलसी जी के बहुत तरह के प्रकार बताए जाते हैं, जैसे कि लक्ष्मी तुलसी, श्री कृष्ण तुलसी, राम तुलसी, नीम तुलसी, श्वेत तुलसी, वन तुलसी और ज्ञान तुलसी। वैसे तो तुलसी जी के पौधे को आप घर में कहीं भी रख सकते हैं, पर अगर आप तुलसी जी को ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो तुलसी जी आपको ज़्यादा सुख और शांति प्रदान करती है। तुलसी जी को पाप नाशिनी भी माना गया है। तुलसी जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल से ही कहा जाता है कि घर के आंगन में तुलसी जी होनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है जिस घर के आंगन में तुलसी जी होती है वहाँ देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। घर के किसी भी सदस्य को कोई भी शारीरिक समस्या नहीं होती अगर आप रोज तुलसी जी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार रोज तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। सुबह जल देना चाहिए और शाम को तुलसी माता के सामने घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है जो लोग शाम को माता तुलसी जी पर दिया जलाते हैं उन पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और अगर आपने घर में लगाया हुआ है तुलसी जी का पौधा और वो सूख गया है तो इसे घर में नहीं रखना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। सूखी हुई तुलसी जी के पौधे को तालाब में, किसी नदी में या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और जल्द से जल्द नया तुलसी जी का पौधा लगा लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए, जैसे कि रविवार के दिन, एकादशी के दिन, ग्रहण के दिन और रात के समय। ऐसा करने से आपको दोष लगता है और लक्ष्मी माता अप्रसन्न होती हैं। तुलसी जी को आप चाहें तो अपने घर की रसोई के पास रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर की पारिवारिक कलह खत्म हो जाएगी। तुलसी जी के पौधे को पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से यदि आपका बच्चा बहुत जिद्दी है तो उसका जिद करना बंद हो जाता है। यदि आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है तो तुलसी जी को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें और हर शुक्रवार को कच्चा दूध अर्पण करें और मिठाई का भोग लगाकर सबको ये प्रसाद बांट दें। तुलसी जी को हरि प्रिया और वृंदा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे सनातन धर्म में तुलसी जी बहुत पूजनीय हैं। माना जाता है जिस घर में तुलसी जी होती हैं उस घर में सांप, बिच्छू या कोई भी हानिकारक कीड़े नहीं आते। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है तो इसका असर तुलसी जी के पौधे पर पड़ता है। आप कितना भी ध्यान दें तुलसी जी के पौधे पर वो धीरे धीरे सूखने लगता है। तुलसी जी का पौधा आपको पहले ही आने वाली मुसीबतों के बारे में सतर्क कर देता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि जिस घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है तो उस घर से लक्ष्मी जी सबसे पहले चली जाती है और जहाँ भी कलह कलेश दरिद्रता होती है वहाँ लक्ष्मी माता का वास नहीं होता है। बताया जाता है कि तुलसी जी का पौधा बुध ग्रह के कारण सूखता है, क्योंकि बुध ग्रह हरे का प्रतीक होता है।
तुलसी जी को जन्म से मृत्यु तक का काम आने वाला पौधा माना जाता है। पर दोस्तों, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि शिव जी और गणेश जी के पूजन में तुलसी जी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बारे में पुराणों में कथा बताई गई हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी जी के पति दैत्यों के राजा शंखचूड़ का वध किया था, जिसके कारण ही शिव जी के पूजन में ना तो तुलसी जी को चढ़ाया जाता है और ना ही कभी शंख से शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। और इसकी दूसरी कथा के अनुसार एक बार गणेश जी तपस्या में लीन थे और वहाँ से तुलसी जी गुजर रही थी। जैसे ही उन्होंने गणेश जी को देखा, वह उन पर मोहित हो गई और गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे गणेश जी ने अस्वीकार कर दिया, यह कहकर कि वो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। इस पर तुलसी जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि आपका विवाह 2 स्त्रियों से होगा, जिनका नाम आगे चलकर रिद्धि और सिद्धि हुआ। और इस पर गणेश जी ने भी क्रोधित होकर तुलसी माता को श्राप दिया कि आपका विवाह शंखचूड़ नामक दैत्य से होगा। इसलिए गणेश जी को तुलसी जी अर्पित करना वर्जित है। और दोस्तों, याद रखें, तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाना नहीं चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें बहुत मात्रा में पारा धातु का तत्व पाया जाता है। हमेशा याद रखें कि तुलसी जी के पत्ते को हमेशा निगलना चाहिए, क्योंकि अगर चबाते वक्त ये पत्ते आपके दांत में लग गए तो ये आपके मसूड़ों को ख़त्म कर सकते हैं, आपके दांतों को बहुत नुकसान हो सकता है। परंतु अगर हम तुलसी जी का रोज सेवन करें तो ये हमारे जीवन की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ये हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, इसलिए हमें रोज तुलसी जी का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।